अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारी एक्सरसाइज है 4C। क्वेश्चन नंबर है 3, 4 एंड 5। इन्हें हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स भी कहते हैं। इनमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट्स राइट करनी होती है। यानी कि स्टेटमेंट जो चीज़ें हमें गिवन होंगी उनकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बना लेंगे एंड देन हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, खैरुल इज़ एक्स ईयर ओल्ड, खैरुल्स अंकल इज़ 4 times एज ओल्ड एज खैरुल will be in 5 years. Find the present age of खैरुल्स अंकल। हमने क्या करना है, हमारे पास खैरुल की जो एज है वो गिवन है एक्स ईयर ओल्ड एंड उसके अंकल की 4 times जो है वो खैरुल से ज़्यादा है 5 years में। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल्स अंकल। अब हमने क्या करना है, उसके अंकल की प्रेजेंट जो एज होगी वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखें सबसे पहले हमने क्या लिखना है, खैरुल्स प्रेजेंट एज लिख दी हमने एक्स। आफ्टर 5 years खैरुल एज क्या होगी, x+5। एक्स प्रेजेंट है, 5 years के बाद क्या होगी, तो उसकी हमारे पास जो एज होगी वो होगी x+5। उसके बाद देखिए अंकल की जो है वो 4 times है, किससे, खैरुल्स की एज से। तो हम क्या करेंगे, 4 को अपनी इस जो हमने इक्वेशन बनाई है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमारे पास आ गया 4x प्लस का प्लस 4 5 से 20 ईयर्स। अब ये इक्वेशन एक हमारे पास रेडी हो गई है। अब इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास अगर खैरुल्स की एज जो है वो x में गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसकी जगह पर वैल्यू पुट करके हम उसके अंकल की वैल्यूज़ निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर वो खैरुल्स की एज जो है वो 7 years ओल्ड है तो हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 ईयर्स में ऐड कर देंगे तो हमारे पास उसके अंकल की एज आ जाएगी। अभी हमारे पास x गिवन था इसलिए हमने कोई भी वैल्यू इसमें पुट नहीं की एंड इक्वेशन एज इट इज़ राइट कर दी है। बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पेयर कॉस्ट x cent एंड ऑरेंज कॉस्ट y cent, लेस देन अ पेयर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेयर एंड हाफ अ डोजन ऑफ ऑरेंजेस। अब हमारे पास स्टेटमेंट सारी गिवन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इसकी स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं एंड अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 पेयर जो है वो x सेंट में है और 1 ऑरेंज जो है वो हमारे पास y सेंट्स में है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। इसी तरह के अगर 4 पेयर्स होंगे तो एक पेयर की जो हमारे पास वैल्यू थी वो x थी, 4 की अगर हमारे पास चाहिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x। इसी तरह हाफ डोजन में हमें ऑरेंज हमारे पास थे y और हमने इसका डिफरेंस लिया था, हमारे पास आया था x माइनस वाई। अगर हाफ डोजन यानी कि 12 टोटल होंगे और हाफ डोजन में हमारे पास क्या आ जाएंगे, 6 इंटू एक्स माइनस वाई। ये एक इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब यहाँ देखें हमने उसका फाइंड आउट क्या करना है, टोटल कॉस्ट। हमने 4 पेयर्स लिए, 4x आ गया, इसके बाद हमारे पास हाफ डोजन वाली जो इक्वेशन थी उनको क्या कर देना है, हमने एडअप। अब यहाँ पर हमने एडअप क्यों किया, क्योंकि उसने हमें टोटल कॉस्ट कहा है। टोटल कॉस्ट में हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ देखिए 4x प्लस 6x माइनस 6y, इस 6 को हमने क्या किया, इस इक्वेशन के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6x है और 4x है, 6 प्लस 4 ये दोनों प्लस के थे तो 10x हो गया और y की कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए 6y एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास अगर x और y की वैल्यू होगी तो हमारे पास वो जो चीज़ वो हमें फाइंड आउट करने का नाम कहेंगे तो हम उसको फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर उसने हमें जस्ट x और y दिया था तो हमने ये इक्वेशन राइट कर दी है। डेवी बाउट 7 क्रेट्स एट रेस्ट जो है वो $X ईच, n क्रेट्स एट $12 ईच एंड 2n+1 क्रेट्स जो हैं वो उसने $15 में खरीदी हैं और जो 4 क्रेट्स हैं उसने 3x ईच में ली हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्क्रेट शी बाउट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्रेट्स क्या होती हैं, लाइक घाघरा, लाइक फ्रॉक, जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम स्क्रेट्स कहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग उसने हमें यहाँ गिवन की है। लेट्स मेक अ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम यहाँ राइट करेंगे कि 7 सिक्रेट्स जो हैं वो कितने की हैं, हमारे पास एक है $X की तो 7 कितनी होंगी, 7x। n सिक्रेट्स जो हैं वो हमारे पास रेस्ट $12 की हैं तो n मल्टीप्लाइड बाई 12 हमारे पास आ जाएगा 12n। ये गिवन थी चीज़ें। उसके बाद देखें 2n+1 जो है वो कितने की है, $15 की। 15 को सिंपली हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। 15 2 ज़ा 30 एंड साथ में 15 1 ज़ा 15। 4 सिक्रेट्स रेट $3 अब 4 स्क्रेट्स हैं लेकिन $3 की हैं। ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 3 4 ज़ा 12x साथ में।
इसके बाद हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। 7x + 12n जो हमने सबसे पहले निकाला था, 7x 12n, उसके बाद जो हमने ये वाली इक्वेशन राइट की थी वो, एंड देन लास्ट में हमारे पास 12x। इन सब को हमने क्या किया है, ऐड। क्यों किया है? क्योंकि उसने टोटल कॉस्ट की बात की है। जहाँ पर भी टोटल कॉस्ट की बात आएगी हम उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए 7x + 12n + 30n + 15 + 12n। अब हमने क्या किया, एन वाली वैल्यूज़ को प्लस कर दिया, एंड उसके बाद जो एज इट इज़ जो सिंगल वैल्यूज़ थी और जो एक्स वाली थी उन्हें एज इट इज़ राइट कर दिया। 12n है, 30n है एंड 12n है। 12 हमारे पास 24 और प्लस 30 हो हमारे पास हो जाएगा 54। यहाँ हमने रफ वर्क भी किया है। उसके बाद 7x क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं है, एंड 15 हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू थी वो भी एज इट इज़ राइट कर दी। तो हमारे पास ये वाला आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।